सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखानि को करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी, उनके द्वारा रचित यह अनुपम एवं अद्भुत ग्रंथ श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने में समर्थ है, सब जीवों को मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, सब जीवों को सरल भाषा में सरल तरीके से सबकी समझ में सहज रूप से आ सकने योग्य मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है। ऐसा यह अद्भुत ग्रंथ श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, यहाँ विराजमान है। उसके तीसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है कि संसार का जो दुख है वो दुख कैसे है, उसको बताने वाला है। जो हमने आज तक दवा ली है ओवरऑल ये क्या करने वाला है कि उस दवा को गलत बताने वाला है। जो दवा हमने ली है अब तक, मीन्स क्या कि दूसरे अधिकार में तो क्या बताया था कि हमको रोग था लेकिन हमको पता ही नहीं था कि रोग है, तो वहां तो उस वैद्य ने हमको ये निश्चय करा दिया कि तुमको ये रोग है, तो इतना निश्चय वैज्ञ ने करा दिया। अब अगला स्टेप क्या है कि जब हमको पता नहीं था कि रोग क्या है और हमको रोग लग रहा था, हमको लग तो रहा था कि हम रोगी हैं लेकिन हमको पता नहीं था कि रोग क्या है, तो उस समय हम कुछ भी दवा लेने में लगे हुए थे। किसी ने कहा ये वाला पाउडर लेके देख लो, किसी ने कहा ये लेके देख लो, किसी ने कहा ये भस्म लेके देख लो, किसी ने कहा ये लगा के देख लो, किसी ने कहा ये लगा के देख लो। सब करके देख रहे थे हम, जो कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन वो रोग सही नहीं हो रहा था। तो वैद्य ये बताएगा कि तुम जो कह रहे थे वो सही है कि गलत है, कि उसको गलत बताकर फिर सही दवा क्या है वो बताएंगे। तो ये तीसरे अधिकार का काम है कि वो उस दवा को गलत बताएंगे जिस दवा को हम यूज में ले रहे हैं। मीन्स इस दुख रूपी रोग को, इस कर्म बंधन रूपी रोग को नष्ट करने के लिए जिन उपायों को हम कह रहे हैं सुखी होने के लिए, वो उपाय झूठे हैं ऐसा बताकर सच्चे उपाय क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये तीसरे अधिकार का काम है, ये तीसरा अधिकार बता रहा है। और इसमें सबसे पहले जो संसार अवस्था है, जो अपने संसार के दुख हैं, वो संसार के दुख दो तरह से बताए, कर्मों की अपेक्षा पर्याय की अपेक्षा। उसमें कर्मों की अपेक्षा दुख क्या है उस पर बात कर रहे हैं हम अभी। उसमें ज्ञानावरण व दर्शनावरण की हमने बात की थी कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण उसके 6 उपशम से जीव किस प्रकार दुखी है, और दुखी 6 उपशम से है कि दूसरा कारण है, और ये क्या उपाय करता है
और ये उपाय झूठे हैं और सच्चा उपाय क्या है, इनकी हमने चर्चा की थी। अभी हम मोहिनीय कर्म की वजह से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति पर चर्चा कर रहे हैं कि मोहिनीय कर्म से होने वाला दुख कैसा है और ये उसके लिए क्या उपाय करता है। उसमें सबसे पहले दर्शन मोहिनीय कर्म पर हमारी बात चल रही थी कि दर्शन मोहिनीय कर्म के कारण ये जीव किस प्रकार दुखी है। तो उसमें हमने देखा था कि यह मोहिनीय कर्म अनादि से जीव को लगा हुआ है। अनादि से यह जीव जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानता है, जैसा नहीं है वैसा मानता है, और जैसा है वैसा नहीं मानता है। उसमें पागल का एग्जाम्पल लिया था पंडित टोडरमल जी ने। तो पागल की तरह हम अपने शरीर में अपनापन किया हुआ है, हमने बाह्य पदार्थों में अपनापन किया हुआ है, बाहर के सभी चित्तन अचित्तन पदार्थों में हमने अपनापन किया हुआ है, और यही अपनापन हमारे दुख का कारण है। और फिर ये बताया था कि ये तो विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, उससे हम बाह्य सामग्रियों को इष्ट अनिष्टपना मानते हैं, लेकिन बाह्य सामग्री इष्ट या अनिष्ट नहीं है, और हम उनको इष्ट अनिष्टपना मानकर उनको लाने का, रखने का, वापस भेजने का, दूर करने का इत्यादि प्रकार के उपाय करते रहते हैं, और ये उपाय हमारे सही नहीं है। तो मिथ्या दर्शन के, तो इसका मूल कारण तो क्या मिथ्या दर्शन है, और मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय नहीं करते, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करे। कि यह उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय नहीं करता, और जब तक मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय नहीं करेगा तब तक दुख को दूर करने का, दुख का कारण यथावत रूप से बना रहेगा। वो दुख का कारण किसी भी रूप से दूर नहीं होने वाला। अब यह जीव ऐसा क्यों मानता है, यह जीव मिथ्या दर्शन को नाश करने का उपाय क्यों नहीं करता, कि उपाय इसलिए नहीं करता क्योंकि उसने अपनापन माना हुआ है कहीं पर। अब जब उसने अपनापन माना हुआ है तो कहीं पर बात क्यों करेगा, कहीं की चर्चा ही नहीं करेगा वो। फिर मीनिंग क्या, कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे पहले ही मैंने काफी समय पहले एग्जांपल लिया था शायद ये, कि जैसे कोई व्यक्ति चौराहे पर खड़ा हुआ है और उसको पूर्व दिशा की तरफ जाना है और उसको नहीं पता कि पूर्व दिशा किस ओर है, तो वो उस चौराहे पर खड़े होकर किसी से पूछे, या पूर्व दिशा पहचानने के जो चिन्ह है उसके माध्यम से पूर्व दिशा का पता लगाए, उससे पता ना चले किसी से पूछ के पता लगाए, किसी ने बताया जो विचार करे कि जिसने बताया सही बताया कि गलत बताया है, इत्यादि सब प्रकार से विचार करेगा यदि, तो फिर वो पूर्व दिशा में जा पाएगा, उसको जो सही दिशा पता चल जाएगी। और यदि वह ये सोचकर कि जहां मैं जा रहा हूं यही पूर्व दिशा है, वो पश्चिम की तरफ जा रहा है, और उसने ये मान लिया कि यही पूर्व दिशा है, तो ना तो किसी से पूछेगा, ना ही वो पूर्व दिशा के चिन्हों की पहचान करेगा। उसने पश्चिम दिशा को पूर्व दिशा मान लिया, तो अब वो पूर्व दिशा की पहचान करने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। तो वैसे ही इस जीव की परिणति है कि इस जीव ने इस शरीर को मान लिया कि ये शरीर मैं हूं, ये बाहर के पदार्थ मैं हूं, तो मैं कौन उसकी खोज ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपना मैं पना इन चीजों में मान लिया कि ये शरीर मैं हूं। उसने ये जान लिया ये मनुष्य मैं हूं, ये तिर्यंश में हूं, ये देव में हूं, ये नारकी में हूं, इत्यादि प्रकार से उसने इन पर्यायों में ही अहम पना कर लिया। मनुष्य पर्याय में, तिर्यंश पर्याय में, देव पर्याय में, नारकी पर्याय में अहम पना कर लिया, तो अब वो मैं कौन उसकी पहचान करनी ही नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तो उपाय किस लिए करे। तो उपाय क्यों करेगा फिर, ये चीज नहीं करेगा उपाय, क्योंकि इसने अपना श्रद्धान ऐसा बना लिया। तो सर्वप्रथम तो ये जाने हम कि ये शरीर रूप हम नहीं है, ये शरीर रूप हम नहीं है, फिर हम विचार करना कि हम हैं कौन। ऐसा जो जी विचार करेगा, जो वाणी से पढ़ेगा, नहीं समझ में आएगा तो किसी से पूछेगा, किसी की सुनेगा, उसने जो बताया उस पर विचार करेगा, इस प्रकार विचार करते हुए अपना निर्णय बनाएगा कि मैं कौन हूं वास्तव में, तो वो अपने सही श्रद्धान पर जा पाएगा, तो उसका उपाय सही हो जाएगा। लेकिन इसी जीव ने मिथ्या श्रद्धान को ही सही श्रद्धान मान लिया कि यही श्रद्धान सही है, ये शरीर ही मैं हूं और कुछ नहीं है, ये शरीर है तो मैं हूं, शरीर नहीं है तो मैं नहीं हूं। तन उपजत अपनी उपज जान, तनसत आपको नाश मान। किसने तन की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति माना है कि यही मैं हूं,
अनादि निधन वस्तु की पहचान ही नहीं कर रहा है वो, कि उसने शरीर की उत्पत्ति मान ली और शरीर के नाश में नाश मान लिया। तो वो अनादि निधन वस्तु की पहचान क्यों करेगा कि नहीं करेगा? अनादि निधन वस्तु की पहचान करने नहीं जाएगा वो। तो मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, और उपाय इसलिए नहीं करता क्योंकि अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करे। तथा संगी पंचेंद्रियाचित, अब जो जीव पंचेंद्रिय हो गया, पंचेंद्रिय में संगी पंचेंद्रिय हो गया, वह जीव कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे, कि वो तत्व निश्चय करने का उपाय विचारने जाए कि तत्वों का निश्चय करना है, तत्वों का निश्चय कैसे करूं, कैसे तत्वों को जानूं, उनका उपाय करने का विचार करे, उनके उपाय की ओर उन्मुख हो, उन उपायों की ओर जाने लगे, वहां अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो तत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है कि यह जीव गया तत्व का निश्चय करने के लिए, लेकिन इसका अभाग्य ऐसा रहा, इसका पुरुषार्थ ऐसा रहा कि इसको सच्चे देवों के बदले कुदेव मिल गए, सच्चे गुरुओं के बदले को गुरु मिल गए, सच्चे धर्म के बदले कुधर्म मिल गया, सच्चे शास्त्रों के बदले खोटे शास्त्र मिल गए। तो ये गया तो था मिथ्यात्व को हटाने, और उल्टा मिथ्यात्व पुष्ट हो गया। ऐसी दशा जी की बन जाती है। हम लौकिक में देखते हैं कितने लोग आज कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने में लगे हुए हैं, पूजने में लगे हुए हैं। अन्य मतों की छोड़े, हम जैनों की बात करें कि जैन भी अनेक कुदेव कुगुरु कुशास्त्र कुधर्म में लगे हुए हैं। वो विचार नहीं करते कि गुरु का स्वरूप आगम में क्या कहा है। प्रत्यक्ष देखते जानते हुए भी अंधे होकर लगे हुए हैं कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को पूजने में। कोई नवग्रहों को पूज रहा है, कोई करवा चौथ को रख रहा है, कोई शीतला माता को पूज रहा है। ये जैनों के बता रहा है, जैनों में भी लोग ऐसे करते हैं। शीतला माता को पूज रहा है, बेटे की उम्र बढ़ जाए, करवा चौथ का व्रत रख रहा है, ये पति की उम्र बढ़ जाए। नवग्रहों को पूजने में लगे हुए हैं, आज का अर्ज के नवग्रह खुलने में लगे हुए हैं। इसकी विस्तार से चर्चा हमने लोक मूर्ता और देव मूर्ता में की थी सुबह की क्लास में। आप देख सकते हैं वो क्लासें, लोक मूर्ता देव मूर्ता वाली भी, कि किस प्रकार से यह जीव नवग्रहों को पूजने में लगा हुआ है। आज शनिवार है तो आप मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजन करने से मेरा ये शनि ग्रह टल जाएगा इत्यादि अनेक प्रकार से कुधर्म में लगा हुआ है। भक्तांबर स्रोत का पाठ कर रहा है, किस लिए? कि वे रोग का नाश हो जाए, ये कोरोना का नाश हो जाए, ये उपद्रव हट जाए, ये उपद्रव हट जाए। और आजकल तो भक्तांबा के जो छंद हैं, उन छंदों पर हेडिंग भी आती है, इस रोग का नाशक ये छंद, इस रोग का नाशक ये छंद, इस रोग का नाशक ये छंद। अब यह जीव गया तो क्यों था कि जैन धर्म में जाकर मैं तत्व का श्रद्धान करूं, मिथ्यात्व को हटाऊं, और वहां जाकर भी इसको इस तरह का इसका मिथ्यात्व पुष्ट हो गया कि जो भक्तांबर स्रोत से रोगों को दूर होना माने कि ये तो रोग का नाश करने वाला मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ने से रोगों का नाश हो जाता है, क्लेश मिट जाते हैं, अशांति मिट जाती है, घर में शांति आती है, रुपया पैसा आता है भक्तांबर स्रोत का पाठ करने से, इत्यादि अनेक प्रकार की जो लोगों की मान्यता है वो मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली है। नवग्रहों को पूजने की मान्यता, भक्तांबर स्रोत मैंने एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं कि जिनको लोग किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी रोग का नाशक, कोई किसी मंत्र को, किसी स्रोत को पुत्र का देने वाला, किसी को कुछ मानने लगे हैं जैन धर्म में भी। तो वह संगी पंचेंद्रिय जीव कभी वैसे जाता नहीं, उसका उपाय विचारता ही नहीं है। वैसे तो वो अपने पर्याय, मनुष्य पर्याय में इतना मग्न हो गया है, इतना लीन हो गया है, इतना तन्मय हो गया है पर्याय में कि उसके बाद विचार ही नहीं करता। और कदाचित वो विचार करने बैठा क्यों तत्व का निश्चय करना है, तत्वों को जानने के लिए गया, तो वहां उसको अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बन गया, तो उसका तत्व श्रद्धान और पुष्ट हो गया। करने गया तत्वों का श्रद्धान और पुष्ट कर लिया तत्व श्रद्धान को।
कि अब करने तो गया था संसार का अभाव और संसार को और बढ़ा लिया उसने। इसी विचार करें कि कहीं हम कुदेव कुगुरु शास्त्र का निमित्त तो नहीं है हमारे पास, कि हम तत्व सिद्धांत पुष्ट करने जा रहे हैं, कि हमारा तत्व सिद्धांत पुष्ट तो नहीं हो रहा है। ये विचार भी हमको करना पड़ेगा। कि कोई कह रहा है कि भैया शरीर की क्रिया आत्मा कर सकता है, पुण्य से धर्म होता है, तो हमने भी मान लिया पुण्य से धर्म होता है, जबकि पुण्य से धर्म तो नहीं होता। पुण्य से धर्म माना तो मिथ्यात्व है। मैं देखो यथासंभव चर्चा ध्यान में रखना। पुण्य पाप की चर्चा में बहुत सारे जीव स्वच्छंदी हो जाते हैं। अच्छा, पाप भी बुरा पुण्य भी बुरा, तो ठीक है, फिर तो कुछ भी करो, पाप करो पुण्य करो, बात बराबर कि नहीं? बात तो बराबर नहीं है। पाप के परिणाम नरक निगोद में ले जाने वाले हैं, पुण्य के परिणाम तुमको स्वर्ग में ले जाने वाले हैं। लेकिन दोनों ही संसार का कार्य नहीं है, इसलिए धर्म नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो पुण्य से धर्म होता है, ऐसा जिसने मान लिया उसने अपने मिथ्यात्व को पुष्ट कर लिया। कि जिस गुरु को मैं पूज रहा हूं वही गुरु सच्चा गुरु है, जिस देव को मैं पूज रहा हूं वही देव सच्चा देव है, जिन शास्त्रों को मैं पढ़ रहा हूं वही शास्त्र सच्चे शास्त्र हैं। इस प्रकार की उसकी मान्यता पुष्ट हो जाती है। वो यह नहीं जानता कि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरियों के चरणों में मस्तक व समय झुकाना है। कि जिनवाणी तो वो है तो वीतरागता का पोषण करे, जो किसी भी प्रकार से राग भाव का पोषण कर रही है, राग भाव को बढ़ा रही है, वो जिनवाणी नहीं हो सकती। वो जनवाणी है, जिनवाणी नहीं है। वो कुशास्त्र है, सच्चे शास्त्र नहीं है। और जिन्होंने जिनवाणी का मर्म नहीं जाना, ऐसे गुरु जो जिनवाणी के कहे अनुसार अपने पद के योग्य क्रिया नहीं करते, वो गुरु नहीं कुगुरु हैं। वो मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले हैं। और पंडित टोडरमल जी ने तो ऐसे कुगुरुओं के लिए क्या लिखा? छठे अधिकार में बात आएगी कि हे मनुष्य, हे बद्ध मनुष्य, सर्प का सेवन भला जान, लेकिन कुगुरु का सेवन भला नहीं है। इतनी बड़ी बात कही उन्होंने वहां पे। ये इसके एकदम भावार्थ देखें तो कितनी बड़ी बात कही पंडित टोडरमल जी ने। उन्होंने मैं उद्धरण लिया ग्रंथ का कि सर्प का सेवन तो अच्छा है, सर्प को ग्रहण कर लो तुम, लेकिन कुगुरु को ग्रहण नहीं करो। कि क्यों? कि सर्प का ग्रहण तो इसी भव का नाश करेगा, तुम्हें वो तुम्हारे इसी भव का नाश करेगा, तुम्हारे इसी पर्याय का नाश करेगा वो सर्प। कि सर्प तुमको ज्यादा क्या करेगा? डसेगा बस, और डसेगा तो विष फैलेगा तुम्हारे इस शरीर में, और तुम्हारे इस शरीर का संबंध तुमसे छूट जाएगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगले भव में वो सर्प नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ। लेकिन ये कुगुरु का सेवन करोगे तो भवों तक दुखी रहोगे। ऐसा ये कुगुरु का सेवन छोड़ना चाहिए। पंडित द्रौपदराम जी ने भी दूसरी राह में लिखा ना, पत्थर की नाव के समान है। कि यदि तुम भवसागर रूपी समुद्र को पार करना चाहते हो और कुगुरु की नाव पर बैठे हो, तो कुगुरु की नाव तो कैसी पत्थर की नाव है, वो तुमको डुबोएगी ही, पार कराने वाली नहीं है। इसीलिए सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की भी पहचान हमको करनी चाहिए कि वास्तव में सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है, कैसे होते हैं गुरु, कैसे होते हैं शास्त्र, कैसे होते हैं देव, किनको कहें हम देव, किनको कहें हम गुरु, किनको कहें हम शास्त्र। कि कदाचित यह संगी पंचेंद्रिय जीव तत्व का निश्चय करने का उपाय विचारे, वहां अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो तत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं कि जिससे अचेत हो जाए। कि वह तो क्या जानता है कि कुगुरु का सेवन कर रहा हूं, क्या जानता है मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं, मैं तो गुरुओं की सेवा कर रहा हूं, मैं तो गुरुओं के
जो शराब को करना चाहिए सारे कार्य कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मुझको तो बहुत अच्छी गति होगी, मैं तो बहुत धर्म कर रहा हूँ। लेकिन वो ऐसा उपाय करते हैं कि अचेत हो जाए, मीन्स कि वो ना तो उन्होंने सामने जिनवाने का मर्म जाना है, और जब सामने जिनवाने का मर्म नहीं जाना तो वो सामने वाले को भी जिनवाने का मर्म नहीं बता सकते। तो वो कुछ और ही बताएंगे, वो जिनवानी नहीं बताएंगे, अपनी वाणी बताएंगे, वो जिनेन्द्र देव की वाणी को नहीं बताएंगे फिर वो, और अपनी वाणी को बताएंगे तो वह जीव संसार में डूबेगा, अचेत हो जाएगा। और सोच क्या रहा है वो जीव, मेरा भला हो रहा है, भला कर रहा हूं मैं, तो मेरा भला हो जाएगा इससे। विचार करना इस पर ज्यादा तो चर्चा क्या करें, प्रत्यक्ष सबको ज्ञात है कुलदेव कुलगुरु शास्त्र का कि किसी भी प्रकार से इनका सेवन नहीं होना चाहिए। आज जीव बहुत तरह से कुदेवों को भी मानकर ये संतुष्ट होकर बैठा है कि मैं जैन हूं, जिन मंदिर जाता हूं मेरा तो कल्याण होगा ही। लेकिन जिन्हें भगवान कहते हैं कि तुम जैन नहीं हो, ये तुम कुदेवों का पोषण, कुदेवों का सेवन करते हो, कुगुरुओं का सेवन करते हो, कुशास्त्रों को पढ़ते हो, तो तुम जैन कहलाने के योग्य नहीं हो। जैन तो वास्तव में वही है जिसने सच्चे देवशाही गुरु की पहचान की हो। जिनको खबर ही नहीं है देव क्या होते हैं, कुदेव क्या होते हैं, वो वास्तव में जैन कहलाने के योग्य नहीं है, वो जैनों से बाहर ही हैं। और ये जीव संतुष्ट होकर बैठा है कि मेरा भला हो जाएगा, कि वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वो ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो जाए। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, और तब विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। कि यह वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ और विपरीत विचार में वह पुष्ट हो जाता, मजबूत हो जाता है। कि उसने क्या मान लिया कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त मिला, और उन्होंने जैसा बताया उन्होंने मान लिया कि इसी से मेरा हित होगा, यही मेरी हितकारी है। जो कुदेव है वही मेरा हित करेंगे, जो कुगुरु है वही मेरा हित करेंगे, इन कुशास्त्रों को पढ़ने से मेरा हित हो जाएगा। ऐसा मानकर जो भी उपाय करता है उन उपायों से अचेत बन जाता है। देखो अचेत का, देखो अचेत बन जाता है, उसका एक अर्थ और देखें हम। अचेत किसको बोलते हैं? बेहोश हो जाने को। मतलब जो व्यक्ति बेहोश हो गया वो अब सुनने को देखने को नहीं है, उसके पास अवसर नहीं है, वो बेहोश है, ना वो सुन सकता है ना वो देख सकता है। तो जो जीव कुगुरुओं की सेवा कर रहा है, कुदेव कुगुरु शास्त्र की शरण में है, वे उनके द्वारा बताए गए उपायों को करके अचेत हो जाता है। मीन्स वो ऐसा अचेत हुआ पड़ा है कि कोई यदि सही बात कहे तो सुनने को तैयार नहीं, कोई सही बात बताए तो मानने को तैयार नहीं, इत्यादि प्रकार से वो उन कुशास्त्रों में अचेत होकर पड़ा है, बेहोश होकर पड़ा है उनमें। वो बाहर की किसी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटना घटती हैं लौकिक में, हमने बहुत बार देखा है। हमने किसी से कहा कि धूप दशमी पर धूप को अग्नि में नहीं खेना चाहिए, इससे अनंतानंद जीवों की हिंसा होती है। तो किसी ने कहा तुम्हारे कहने से क्या होता है, वो तो ऐसा कहते हैं, वो तो मना नहीं करते, वो तो मना नहीं करते, हम तो उनकी बात मानेंगे, तुम्हारी बात क्यों माने हम। तो वो जीव अचेत हुआ पड़ा है कि सही बात को सुनने को तैयार नहीं है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों के भरोसे में, क्योंकि उसने उन्हीं को सच्चा देव, सच्चा शास्त्र, सच्चा गुरु माना हुआ है। सच्चे है नहीं लेकिन उसने माना हुआ है ऐसा। तो जीव की मान्यता कैसी है कि जैसा वस्तु का स्वरूप वैसा नहीं मानता, जैसा देव का स्वरूप वैसा नहीं मानता, जैसा गुरु का स्वरूप वैसा नहीं मानता, जैसा धर्म का स्वरूप है वैसा नहीं मानता, और जैसा स्वरूप नहीं है वैसा मानता है, जैसा गुरु का स्वरूप नहीं है वैसा मानता है, जैसा देव का स्वरूप नहीं है वैसा मानता है। अचेत हुआ पड़ा है, बेहोश होके पड़ा है। मोह की मदिरा को इसने ऐसा पिया हुआ है जैसे मदिरा को पीने वाला व्यक्ति
होश को खो देता है, नाली में, गंदगी में, जहां पड़ा है वहां पड़ा है। मीन्स क्या कहें, ऐसी बैंक गटर में पड़ा है, जहां पड़ा है वहां पड़ा है। शराब की क्या कंडीशन होती है आप देख सकते हो मदिरापान करने वाले की। वैसे ही मोहो महामद पियो अनादि, भूले आपको भरमतवादी। इसने भी मोर मदिरा को पीकर अचेत हुआ पड़ा है, ये बेहोश हुआ पड़ा है। जैसे मदिरा पाने वाले को कोई बताए भाई गंदगी मत बैठा कर, गंदगी है यहाँ क्यों लेटा हुआ है, तो सुनने को तैयार नहीं, मानने तैयार नहीं, और उल्टा दो बातें और सुना दे उसको। वैसे ही है जीव भी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के भरोसे में रहकर उस मोह रूपी मदिरा को पी पी कर ऐसा बेहोश हो गया, चेत हो गया है कि सामने वाला हित की बात बताए तो सुनने मानने को तैयार नहीं, और दो उल्टी बातें और बोल दे उसको। ऐसी दशा है ये। पंचम का ही प्रभाव है, हुंडा शकुनी का ही प्रभाव है, और लोगों का अभाग्य है, ऐसी भवितव्यता है। ऐसा ही कहेंगे और क्या कह सकते हैं। इसलिए विचार करें कि हमसे कुदेव कुशास्त्र का सेवन नहीं हो जाए, कि वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे ये अचेत हो जाए। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, और जब विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है तो विषय कषाय की वासना बनने से और अधिक दुखी हो जाता है। कि ये उद्यमी हुआ, पुरुषार्थ हुआ, इसलिए इसने अपने आलस्य प्रमाद को छोड़ा। किसके लिए? कि वस्तु तत्व का विचार करूं, वस्तु का स्वरूप जानूं। लेकिन विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, लेकिन इसको सुनने को क्या मिला? विपरीत बातें सुनने को मिली, और इसने उन्हीं को सही मानकर उन्हीं को इसने पुष्ट कर लिया, यही सही है ऐसा मान लिया। जैसे किसी ने कहा कि निमित्तों से कार्य होता है, तो इसने यही मान लिया निमित्तों से कार्य होता है। वस्तु स्वरूप, इसने स्वरूप की पहचान नहीं की कि वास्तव में कार्य होता कैसे है, उसकी स्वरूप पे नहीं गया, बस जिसने जैसा कह दिया वैसा मान लिया। किसी ने कह दिया कि इनका साथ करने योग्य नहीं है, इनकी संगति मत किया करो। क्यों ऐसा क्यों कह दिया उसने? कि इनकी संगति करोगे तो तुम्हें सही बात पता चल जाएगी, इनकी संगति मत किया करो। तो उसने उसको गुरु के कहने पर संगति करना छोड़ दिया अच्छी, इत्यादि अनेक प्रकार से अपने विपरीत विचार को दृढ़ कर लेता है। और विषय कषाय की वासना भरने से अधिक दुखी होता है। और जब विचार इसका विपरीत हो गया, वस्तु तत्व से विपरीत विचार हो गया, तो वो विचार तो बिना सिखलाए इसको था, वो विषयों की वासना तो इसको बिना सिखलाए ही थी, तो उसने क्या भला किया अपना। अब तक सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। अच्छा, कुंद कुंदेव क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? कि जिसे भोग बंधन की कथा तुमने अनादि काल से सुनी है, अनुभव में ली है, परिचय में ली है, उसके तुम अभी अनुभव में ले रहे हो, परिचय में ले रहे हो, तो तुम नया क्या कर रहे हो? ये काम तुम अनादि से करते ही आ रहे हो। अब तो जो तुमने पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि नहीं देखी कभी, जिसकी तुमने बात नहीं सुनी कभी, यदि सिद्धांत स्वरूप की बात सुनो, तो तुमने कुछ किया नहीं, तो जो अनादि काल से करते आ रहे हो वही किया, तो क्या किया नया? इसीलिए जो निमित्त इसको खोटे मिले तो उसका कार्य भी खोटा हो गया, कि इसको कुदेव कुगुरु को शास्त्र मिले तो इसका कार्य भी ऐसा ही हो गया। विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, और तब विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। तथा कदाचित
तथा कदाचित क्या हुआ, सुदेव सुगुरु कुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धान ही रहता है। कि इसको कदाचित सुदेव सुशास्त्र और सुगुरु का भी निमित्त बन गया तो वहां निश्चय व्यवहार की श्रद्धा नहीं करता कि निश्चय क्या है व्यवहार क्या है। स्वादवाद न्याय का सहारा नहीं लेता, स्वादवाद शैली को नहीं जानता कि सच्चा शास्त्र मिल गया इसको पढ़ने को सुनने को, लेकिन जो कथन किया जा रहा है वो किस अपेक्षा किया जा रहा है, किस शैली से किया जा रहा है, किस न्याय से कहा जा रहा है, उसका श्रद्धा नहीं रहता। उसका श्रद्धा नहीं रहता तो श्रद्धा नहीं रहता है, फिर उसको वह तत्व का श्रद्धा नहीं करता रहता है। कि शास्त्र में कहीं लिखा पुण्य से धर्म होता है, उसने वही मान लिया, लेकिन किस अपेक्षा लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, उसका विचार नहीं करता। कि इसको अरिहंत देव निर्गंध गुरु सच्चे शास्त्र भी मिल गए, लेकिन उससे निश्चय उपदेश की श्रद्धा नहीं करता। कि पहले तो चलो देवादि को मान रहा था, अब तो सच्चे देव को मान रहा है, सच्चे देवादि मिल गए इसके भाग्य के उदय से, लेकिन फिर भी उपदेश की श्रद्धा नहीं करता। भगवान की कृपा से कल्याण नहीं होता, निमित्तों से कार्य नहीं होता, इत्यादि प्रकार की क्रिया नहीं करता, इस प्रकार का विचार नहीं करता। सच्चे देव भी मिले तो उनसे मांगने लग गया, जब तो तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मुझे पाल लगाओ, सारी ड्यूटी तुम्हारे लिए दे दी, तुम ही पाल लगाओ, तुम ही शांति करो मेरे, तुम ही मेरे रोगों को दूर करो, तुम ही सब काम करो। कि सच्चे देव साथ गुरु भी मिल गए तो भी इसको निश्चय व्यवहार की श्रद्धा नहीं, उस स्वादवाद शैली का पता नहीं कि स्वादवाद शैली क्या है, द्रव्य गुण पर्याय क्या है उनका पता नहीं, द्रव्य का क्या स्वरूप, गुण का क्या स्वरूप, पर्याय का क्या स्वरूप, उसका पता नहीं, और इस प्रकार से विपरीत मान्यताओं को पुष्टि करता रहता है, और इस प्रकार अतत्व श्रद्धानी ही बना रहता है। कि मात्र व्यवहार श्रद्धान से अतत्व का ही श्रद्धानी रहता है, अतत्व का श्रद्धान करता रहता है। कि वास्तव में वस्तु का स्वभाव में लीन होने से धर्म होता है, अपने ज्ञानंदमय शुद्धात्मा में लीन होने से धर्म होगा, ऐसा जानता नहीं, और पुण्य आदिक में, शरीर आदि की क्रियाओं में भाव की क्रिया करा हमें धर्म मानकर बैठा है। तो इस प्रकार व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी रहता है। कि वो इतने में संतुष्ट हो जाता है व्यवहार की क्रियाओं में। बस किसी से पूछो कि तुम मिथ्यात्व का सेवन करते हो कि नहीं, मुझे तो मिथ्यात्व है ही नहीं, मैं सच्चे देवों को पूछता हूँ, सच्चे गुरुओं को मानता हूँ, सच्चे शास्त्रों को सुनता हूँ, मुझे तो मिथ्यात्व ही नहीं है, मैं संकित हूँ, ऐसा मानता है अपने आप को। कि अरे हम तो कुदेवादि को देखते ही नहीं, कुदेवादि की पूजा करते ही नहीं, हम तो कुगुरुओं का दर्शन करते ही नहीं, हम तो कुगुरुओं के चरणों में पड़ते ही नहीं, इतने में संतोष मान लेता है मैं समकिति हूँ, समकिति हूँ। तो जिसने ऐसा मान लिया मैं समकिति हूँ, वो आगे तत्व श्रद्धा क्यों करने जाएगा। इसलिए वास्तव में स्वभाव के अवलंबन से धर्म प्रकट होता है, ऐसा जब तक नहीं जानेगा तब तो उसका श्रद्धान विपरीत ही रहेगा। इसलिए यहाँ लिखा कि कदाचित सुदेव सुगुरु कुछ शास्त्र का निमित्त बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता, और व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धा नहीं ही रहता है। वहां मंद कषाय हो और विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसलिए ये संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। कि इसको कभी कषाय की मनता हुई, इसका कर्म का उदय थोड़ा मंद पड़ा, कषाय इसका मंद हुआ, और उस समय विषयों की तृष्णा घटी, विषयों की इच्छा घटी,
तो इसने उसमें मान लिया कि मैं सुखी हो गया, तो थोड़ा दुखी होता है। दुखी पहले बहुत ज्यादा हो रहा था, थोड़ा दुखी हो गया। जैसे आगे में उदाहरण आता है सन्निपात के रोगी का, कि सन्निपात का रोगी खुजाने से सुख मानता है, खुजाने से सुख हो रहा है, सुख हो रहा है, वास्तव में सुख नहीं हो रहा उसको खुजाने से भी। उसी प्रकार इसको मंद कषाय में कभी विषयों की इच्छा थोड़ी सी घट गई, उसको थोड़ा भान हुआ स्वभाव का। स्वभाव के भान का मतलब कि उसकी कषाय ऐसी मंद हुई कि उसने ऐसा किया कि नहीं, ये कार्य करने योग्य नहीं है, इस कार्य को नहीं करूंगा, इस विषय को छोड़ दो, ये विषय ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस प्रकार का जिसको भान हुआ थोड़ा सा, तो थोड़ा दुखी होता है, और फिर जैसे का तैसा हो जाता है। फिर थोड़े समय बाद जो कषाय है, कषाय का उदय मंद है भी तीव्र हो जाएगा, कि वो तो कर्म के उदय की व्यवस्था है, तुम्हारे हाथ की व्यवस्था तो है नहीं, हमारे तुम्हारे आधीन तो है नहीं ये व्यवस्था। तो मंद कषाय में सुखी मानने लग जाता है, मैं सुखी हो गया, सुखी हो गया, सुखी हो गया, और सुख पाने का उपाय नहीं करता। और जब तीव्र कषाय आ जाती है तो फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसीलिए संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मंद कषाय में अपना कार्य कर सकते हो तो कर लो, तीव्र कषाय आ जाएगी तो तुम अपना कार्य नहीं कर पाओगे। अभी कषाय मंद है, तुम्हारी अनुकूलताएं हैं, सारी प्रतिकूलताएं नहीं है, तो अभी अपना कार्य कर लो जितना हो सकता है। प्रतिकूलताएं आ गई, कषाय तीव्र हो गई, तो फिर तो अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। जैसे जिनागम में उदाहरण आता है एक, कि तुम किसी नदी में डूब रहे हो, नदी में बह रहे हो, और नदी का प्रवाह बहुत तेज है, तो उस समय यदि तुम अपने हाथ पैरों को चलाओगे, बाहर निकलने का प्रयास करोगे, तो निकल तो पाओगे नहीं, क्योंकि प्रवाह बहुत तेज है पानी का, और तुम थक जाओगे, तो तुम चला भी थक जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जब उस पानी का बहाव थोड़ा कम हो जाएगा, तो तुमने अपनी सारी मेहनत तो कहाँ लगा ली, जब पानी का बहाव तेज था वहां पर, अब तुम थक गए हो, अब तुम पे हाथ पैर नहीं चलाए जा रहे, और पानी का बहाव कम हो गया, तो उस समय तुम चला नहीं पा रहे हो, अभी दोबारा तेज हो जाएगा, दोबारा बह जाओगे, और समुद्र, संसार रूपी समुद्र में जाकर गिरे रहोगे। तो कार्य तो यह है कि जब तेज प्रवाह हो, उस समय प्रवाह के साथ साथ बहो, और जैसे ही प्रवाह कम होने लगे, वैसे ही हाथ पैरों को चलाकर उससे पार निकल लो। यह है बुद्धिमानी का काम। तो वैसे ही मंद कषाय में अपना कार्य कर सकते हो तो कर लो, तीव्र कषाय में कार्य नहीं कर पाओगे तुम अपना। अभी कषाय मंद है, सारी अनुकूलताएं हैं, शैवसम भी है काफी, इतना शैवसम है कि हम तत्वों का सिद्धांत कर सकते हैं। संगी पंचेंद्रिय जीव को इतना शैवसम उपलब्ध है। अभी कितना उपयोग में लेता है, कहाँ उपयोग में लेता है, कैसे उपयोग में लेता है, वो बात अलग है। कि वहां मंद कषाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसीलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे होते हैं, कि जितने भी उपाय ये संसारी कर रहा है वो सब झूठे हैं। ये और क्या श्रद्धान करता है, तथा इस संसारी के एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित करना चाहता है। कि एक उपाय क्या करता है ये, कि इसको जैसा श्रद्धान है, इसने जैसा माना हुआ है, इसने शरीर को अपना माना हुआ है, बाहर के पदार्थों को अपना माना हुआ है, तो ये क्या चाहता है कि जैसा मेरा श्रद्धान है वैसे ही परिणमित हो। कि ये नौकर क्या है, मेरा है, तो मेरे अनुसार परिणमित होना चाहिए। कि पत्नी मेरी है, मेरे अनुसार परिणमित होनी चाहिए। ये शरीर मेरा है, मेरे अनुसार परिणमित होना चाहिए, जैसा मैं कहूं वैसा होना चाहिए। कि जैसा इसको श्रद्धान है, इसको श्रद्धांत सही है नहीं, श्रद्धांत तो इसका मिथ्या है, और उस मिथ्या सिद्धांत के अनुसार ये पदार्थों को परिणमित करना चाहता है, कि उसके अनुसार मेरे ये पदार्थ परिणमित होने चाहिए। स्त्री, पुत्र, मकान, गाड़ी, बंगला, घर, घोड़े, गाड़ी आदि सब लगा लेना, शरीर आदि,
ये सारे संयोग जितने भी हैं उनको ये अपना मानता है और फिर अपने अनुसार परिणमित करना चाहता है। यदि वे परिणमित हो तो इसका सच्चा सिद्धांत हो जाएगा। यदि वो इसके अनुसार परिणमित हो जाए तो इसका सिद्धांत सच्चा हो जाए कि यदि स्त्री इसके अनुसार चली तो इसके अनुसार स्त्री चली तो इसने मान लिया कि मेरी स्त्री है, मेरा सिद्धांत सही है बिल्कुल। ये शरीर मेरे अनुसार चल रहा है तो ये शरीर जैसा मैं रखता हूं वैसा रहता है, ये शरीर तो मेरा ही है। तो ये उस सिद्धांत को सच्चा सिद्धांत मान लेता है। यदि वो पदार्थ के अनुसार परिणमित हो जाए उसका सिद्धांत कैसा हो जाए, सच्चा हो जाए। परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। ये बहुत सुंदर लाइनें हैं, आपने बहुत बार सुनी होंगी ये लाइनें। पंडित टोडरमल जी ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी है कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, अपने परिणमन का उल्लंघन नहीं करते, अपने परिणमन से बाहर नहीं जाती। अनादि निधन वस्तुएं, सारी वस्तुएं अनादि निधन वस्तुएं जितनी हैं वो भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमित होती हैं, कोई किसी को परिणमित नहीं कराती। अनादि निधन है और वस्तुओं का ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती का मीन्स क्या है कि जो है वही रहती है, अन्य वस्तु नहीं हो जाती। जैसे जीव है तो जीव रूपी रहता है, शरीर रूप नहीं हो जाता। शरीर है वो शरीर रूपी रहता है, जीव रूप नहीं हो जाता। ये स्त्री पुत्र वस्त्र गहने मकान गाड़ी घोड़े सब भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार परिणमित हो रहे हैं। सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, सब अपनी अपनी मर्यादा में अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिणमित हो रहे हैं, क्योंकि मर्यादा है अपनी, उस मर्यादा से बाहर नहीं जा रहे। लेकिन ये जीव उन पदार्थों को उन वस्तुओं को अपने अनुसार परिणमित करना चाहता है, क्यों किसी भी प्रकार से सामने वाला मेरे अनुसार हो जाए, जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए। सामने वाला ये सोच रहा है मैं इसकी विचार बदल दूं, मैं सामने वाले से ऐसा कर दूं, ऐसा विचार करता रहता है ये अज्ञानी जीव। लेकिन यहाँ तो पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कि कोई भी किसी के अधीन नहीं है। ना ये शरीर हमारे अधीन है, ना भाई पदार्थ हमारे अधीन है, ना ये कर्म का उदय हमारे अधीन है। सुनता छोटे सी लाइन आती है ना, याद हो गई होंगी आपको। देह भिन्न है कर्म भिन्न है उदय आदि भी भिन्न अहो, नहीं अधीन है तेरे कोई सब स्वाधीन परिणमित हो। कि अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित हो रही हैं, अपने अपने अधीन परिणमित हो रही हैं, तुम्हारे अनुसार परिणमित नहीं हो रही हैं, तुम्हारे अनुसार परिणमित होने वाली नहीं है। तुम में इतनी ताकत नहीं तुमको अपने अनुसार परिणमित करा दो। कि सब अपने अपने में रहते हैं, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा माने तो ये वस्तु स्वरूप का उसको भान हो। जिसको यही नहीं पता कि मैं कौन हूं पर कौन है, ये अनादि निधन वस्तुओं का स्वभाव क्या है, उन सबको अपने अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है। और जब तक उसकी बुद्धि पर को अपने अनुसार परिणमित कराने की रहेगी तब तक ये दुखी होता रहेगा। शांत अष्टक में हमने लाइन पढ़ी थी, संयम में सर्व वस्तुएं सदा परिणमित होती हैं, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में
व्यर्थ कल्पना झूठी है, धीर वीर हो मोह भाव तज, आत्म अनुभव किया करो। व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। कि अनादि निधन वस्तु अपनी अपनी मर्यादा से परिणमित होती है। सब अपनी अपनी मर्यादा में, सब अपने अपने भरे पूरे हैं, सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में भरे पूरे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। अपने में सर्वस्व है अपना, पर द्रव्यों में लेस नहीं। हो विमूढ़ पर में ही क्षण क्षण, करो व्यर्थ संक्लेश नहीं। अरे विकल्प अकिंचित कर ही, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो। व्यग्र न हो क्षोभ न हो, चिदानंद रस सहज पियो। इसका नाम है अनादि निधन वस्तु में अपनी अपनी मर्यादा से परिणमित होती हैं। ये जानना है हमको। यह जीव जानता नहीं, इसीलिए पर द्रव्यों को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है। ये नहीं जानता कि वो तो अपनी मर्यादा में रहकर परिणमित अपने आप हो रही है। वो तुम्हारे अनुसार परिणमित ना हुई थी, ना हो रही है और ना कभी होगी। आज तक कभी तुम्हारे अनुसार परिणमित नहीं हुई और आगे भी कभी भी तुम्हारे अनुसार परिणमित नहीं होने वाली। सब अपने अपने में रहते हैं, अपने अपने अनुसार परिणमित होते हैं। तुम इन दुर्विकल्पों में उलझ के, दुर्विकल्पों में फंस के, मैं परिणमित कराने वाला, मेरे अनुसार परिणमित हो जाएगी, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, इस प्रकार मानकर बस लगे हुए हैं हम पर को अपना मानने में, पर को परिणमित कराने में, इसलिए प्रत्येक समय दुखी हो रहे हैं। तो सुखी होने का उपाय बहुत सीधा और सरल है, बहुत सीधा रास्ता है। मोक्ष को जाने का रास्ता बहुत सीधा है, बहुत सरल है। लेकिन यह जीव विकल्पों में फंसकर, दूसरों को अपने अनुसार परिणमित कराने की भावना रखकर दुखी होता रहता है। ये नहीं जानता कि मुझ में और परद्रव्य में अत्यंत अभाव है। मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं परद्रव्यों का, लेकिन जानता नहीं बात को। प्रत्येक समय इसी चिंता में लगा हुआ है कि मैं ऐसा कर दूं तो ये ऐसा हो जाए, मैंने ऐसा किया, इसको ऐसा परिणमित होना चाहिए। प्रत्येक समय इसी विचार में लगा हुआ है। भाई पंडित जी की रचना में आता है, पर चिंता में क्यों मूढ़ बना, यह स्वर्णिम अवसर खोता है। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है। स्वयमेव पंच संभाय मिले, होनी टाले से नहीं टले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्प ता नहीं चले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्प ता नहीं चले। ऐसा ये मानता नहीं कि जग का परिणाम स्वतंत्र है। सभी वस्तुएं आदि निधन वस्तु अपनी अपनी मर्यादा को लिए परिणमित हो रही है, ऐसा ये मानता नहीं और उनको अपने आधीन परिणमित कराना चाहता है। और इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। इस पर हम कल थोड़ी चर्चा और करेंगे, समय हो गया है। वास्तव में विचार करें हम कि दर्शन मोहिनीय कर्म के कारण हम किस प्रकार की मान्यता पाले हुए हैं, हमारी बुद्धि किस किस ओर हो रही है, हमारा झुकाव किस ओर है और हमारा झुकाव अपने कल्याण के लिए किस ओर होना चाहिए। प्रत्येक चीज का विचार करें, किसी भी प्रकार से कुदेव कुगुल कुशास का संयोग ना हो जाए। सच्चे देवसाल गुरु का संयोग हो और सच्चे देवसाल गुरु का संयोग मिलने के बाद उनके उपदेश को यथार्थ पूर्वक ग्रहण करें। स्वादवाद शैली से युक्त उपदेश को स्वादवाद शैली से ही ग्रहण करें, एकांत पक्ष के धारी होकर ग्रहण नहीं करें, नहीं तो भाई विपरीत श्रद्धा बना रह जाएगा, जिस विपरीत श्रद्धा को दूर करने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं।
ऐसा विचार करके हम सब अपनी मान्यता को छोड़कर, मिथ्या भाव को छोड़कर सम्यक दर्शन ग्रहण करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बता